बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस ज़ाहिदा, क्लास 5 उर्दू की टीचर। बच्चों, ये है आपकी बुक कारवाने उर्दू के नाम से क्लास 5 के लिए, 5वीं जमात के लिए। इस साल निसाब में हम इस बुक को पढ़ेंगे। तो ये तो बच्चों बुक का इंट्रोडक्शन था, सबको पता चल गया कि ये बुक है। ये बुक निकाल लीजिए और अपने काम करने की जगह पर रखिए। आइए मैं आपको कॉपी के बारे में बताती हूँ। बच्चों, इस तरह ये कॉपी आपने लेनी है। इस पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है। इसे मैंने अपना नाम लिखा है, मैंने आप लोगों के लिए कॉपी बनाई है और इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फादर नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और सेक्शन लिखना है। अगर आप गर्ल्स से हैं तो ए सेक्शन लिखेंगे, बॉयज़ से हैं तो बी सेक्शन लिखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाना है आपने। अब आइए पेज टर्न करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉपी में जो काम करेंगे वो इंडेक्स वर्क का करेंगे। तो बच्चों पेज खोलिए। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे मिकात अव्वल और ईयर लिखेंगे 2020-2021। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे उर्दू। ठीक है बच्चों, इसी तरह लिखना है। आपने इंक पेन यूज़ करना है, ब्लू कलर के लिए इंक पेन यूज़ करना है और ब्लैक आप पॉइंटर या मार्कर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आपने सिलेबस बनाया मिकात अव्वल की जो है वो इंडेक्स बनानी है। सबसे पहले आपने सिलेबस बराए मिकात अव्वल लिखना है। इसके बाद नंबर वाला मार्जिन है, फिर फहरिस्त है और दस्तखत है। ये है आपका सिलेबस जो हम इस मिकात में, इस टर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़मों का देख लीजिए। हिस्सा नज़म में हम पढ़ेंगे, गुस्सा पढ़ेंगे, सोना और हमदर्दी। ये ज़बानी सुनी जाएगी आपसे। बच्चों एक पहेली बूझो, ये भी नज़म है जो ज़बानी सुनी जाएगी। इन दोनों नज़मों से हमद और गुस्सा से हम कॉपी वर्क करेंगे। इसके बाद आ जाइए हिस्सा नसर में। हिस्सा नसर में मुख्तलिफ असबाक हैं आपके पास। मेहनत और शफ़क़त के पैकर। नंबर 2 ईमानदार चरवाहा। नंबर 3 तफ़हीम। नंबर 4 नौजवान सिपा सलार। नंबर 5 खामोश मौसिन। नंबर 6 नमक का शहर। नंबर 7 आजी। नंबर 8 कहानी नवेसी। नंबर 9 एक सुबह। इसके बाद हिस्सा ग्रामर में देखें। ग्रामर की कॉपी अलग है, लेकिन इसके साथ क्योंकि पूरा सिलेबस लिखवाया जा रहा है, ये सिलेबस हमने यहाँ भी लिख दिया। इसमें मज़ामीन है, ख़त है, दरख्वास्त है, अलामत है, वाहिद जमा है, अल्फाज ज़िद हैं, अल्फाज शनासी है, काफ़िए हैं, सिफ्त और मौसूफ़ है, इसमें निस्बती है। ये है आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस। बच्चों इसको अच्छी तरह देख लीजिए और कॉपी वर्क स्टार्ट कर दें। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से सिलेबस की इंडेक्स बनाइए। इसके बाद इसके पीछे 5 पेजेस पे आपको डेली इंडेक्स बनानी है, जिसमें नंबर के अलावा तारीख का कॉलम भी मेंशन होगा। नंबर, तारीख, फहरिस्त, दस्तखत। इसी तरह देखिए मैंने दूसरे पेज पे बनाया नंबर, तारीख, फहरिस्त, दस्तखत। इस तरह आपको 1 2 ये 2 हो गया, 5 पेजेस पे आपको बनाना है। ठीक है, जब बच्चों आप ये बना लेंगे, इसके बाद ये 5 पेजेस पे आपको बनाना है। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो हम का टॉपिक है। हम के टॉपिक के लिए हम वापस अपनी बुक पे आएंगे। बुक खोलिए बच्चों सब। क्लास 5 की उर्दू की बुक में से हम निकालिए। पेज नंबर 1 पे हम दी गई है, हम बारी ताला। आपको तो पता है ना बच्चों, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई हो। तो ये जो हमद है ये लिखी है मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब ने, और वो इसमें क्या कह रहे हैं तो आइए हम देखते हैं। तो तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें। पेज नंबर 1 हम बारी ताला। देखिए सबसे पहले इसमें पहले बंद में क्या कहा गया है। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। इसमें देखिए अगर हम इस बंद में सिर्फ देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया, हर इंसान, बंदा, इंसान, फूल, मतलब फूलों के बारे में भी कहा गया। फूलों की खुशबू महकती है, हमें महसूस होती है। ये बंदा कह रहा है कि सब ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को परखो, वो लायक सना है, सबसे बड़ा खुदा है। अब यहाँ चांद, सूरज, पत्थर, दरख्त, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। यहाँ देखिए एक चीज़ लिखी है कुन। कुन मीन्स कि अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये कि सारी दुनिया का बनाने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तो उसी की यही सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है।
अब ये देखिए आखिरी बंद में शायर साहब, शायर का नाम ये देखिए लिखा है ना मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब। तो ये शायर का नाम जो है शॉर्ट में यहाँ लिया गया है। मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं जो इस नज़म के शायर हैं कि मुश्ताक पे करम है, यानी कि शायर पे भी करम है रब्बे करीम का। और वो उनकी तारीफ, सना कहते हैं तारीफ को, उनकी तारीफ करते हुए यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। तो बच्चों आज हमने हम बारी ताला पढ़ी क्लास 5 की। मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब इसके शायर थे। आइए इसके कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने हम का टाइटल पेज बनाना है। ठीक है बच्चों, हम का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद इंक पेन से आपको ये नज़म बहुत अच्छी तरह खुशखत कॉपी में करनी है। ठीक है बच्चों, ब्लू इंक पेन यूज करेंगे अब आप इसको लिखने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपने कॉपी एक पेज पे करनी है, नीट एंड क्लीन। इसके बाद आ जाइए आप इसकी मश्क पे, इसकी एक्सरसाइज पे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने जो हमने लिए हैं, अल्फाज मायने जो हमने लिए हैं वो लिए हैं, हम के पीछे पेज पलटिए सफ़र नंबर 2 से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टाइम ये आप काम कर रहे हैं इसलिए मैंने लाइन छोड़ के काम करवाया है। नेक्स्ट टाइम हम बगैर लाइन छोड़े काम करेंगे। तो ये देखिए सफ़र नंबर 2 से हमने इसके अल्फाज मायने लिए हैं। सबसे पहले सदा, सदा के मतलब होते हैं आवाज़। शम्स, शम्स के मायने सूरज। कमर, कमर के मायने चांद। शजर, शजर के मायने दरख्त। हजर, हजर के मायने पत्थर। लायक सना यानी तारीफ के काबिल। कुन, हो जा, कहना हो जा तो हो जाए। ठीक है, ये अल्फाज मायने हमने देखे कॉपी में किए नज़म के बाद। इसके बाद नीचे सवाल जवाब आ जाते हैं। सवाल जवाब हमने नंबर 1 सवाल जो लिया है वो यहाँ से लिया, ये वाला लिया है। ठीक है, फूलों की सदा से शायर की क्या मुराद है। फूलों की सदा से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉपी वर्क है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा आपको नज़म जो है ज़बानी याद करनी है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। कॉपी वर्क देखिए, सबसे पहला सवाल है फूलों की सदा से शायर की क्या मुराद है। अब आपने सवाल जो है वो ब्लैक कलर से लिखना है और जवाब जो है वो ब्लू कलर की इंक से लिखना है, नीली इंक से लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है शम्सो कमर से अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़त ज़ाहिर होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 3 है शजरो हजर को गौर से देखने पर क्या बात समझ में आती है। इसके बाद पीछे आ जाइए, सवाल नंबर 4 है कुरान ने अल्लाह ताला के बारे में क्या कहा है। इसके बाद सवाल है आप अल्लाह ताला की हम्द सना कैसे कर सकते हैं। 2 बातें लिखिए, सिर्फ 2 लाइनों में, 2 बातों में आपने इसको मुकम्मल करना है। इसके जवाब को हम अल्लाह ताला की हम्द सना अल्लाह ताला को खूबसूरत नामों से बुला के कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला की हम्द सना इन अल्फाज में भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये इसका जवाब मुकम्मल हुआ। सामने वाले पेज पे आ जाइए, आपको हम का मरकजी ख्याल लिखना है। ठीक है बच्चों, आप ब्लैक कलर से सवाल लिखेंगे, हम का मरकजी ख्याल लिखिए। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मरकजी ख्याल और फिर मरकजी ख्याल शुरू कर देंगे। मरकजी ख्याल शुरू करते आप लिखेंगे इसमें इस नज़म हमद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज़ उसने बनाई है और वो हर चीज़ पर कादिर है और वही तारीफ़ के लायक है और उसी ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, तख्लीक की हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो अगला सवाल आपको करना है वो ये करना है, वो एक एक्टिविटी बेस्ड सवाल है। एक्टिविटी पे, सरगर्मी पे कि ये नज़म आपने हम तो पढ़ लिए, अब किसी भी और रिसाले से या अखबार से कोई और हम तलाश करके लिखिए या चिपकाइए। तो बच्चों मैंने एक दूसरे बुक से आपके लिए फ़ोटो सेट करवा के कटिंग करके यहाँ लगाई है। आपकी मर्ज़ी है, आप अखबार से लेते हैं, रिसाले से लेते हैं या किसी भी पुरानी बुक से लेते हैं या कटिंग करके आपको लगानी है। ये बात तो आपको पता है ना, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। ठीक है बच्चों, कोई सी भी नज़म आप लगा सकते हैं जो हम दो। अब एक सवाल ये था, देखिए सफ़ा नंबर 3 पे पहले बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। ये सवाल हमने कॉपी में देखिए यहाँ किया है, पहले बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। देखिए पहला बंद लिखा,
पहला बंद, हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। इसका हम हवाला देंगे। हवाला ये इस तरह देंगे कि ये बंद कहाँ से लिया गया। ये बंद जमात पंजुम की नज़म हम बारी ताला से लिया गया है। इस नज़म के शायर मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब हैं। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास हमने लिया वो खास नाम लिया है, जो हम का नाम है और शायर का नाम है, फुल स्टॉप। इसके बाद एक लाइन छोड़ के तशरीह की हेडिंग डालेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। शायर इस बंद में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि हर जानदार इंसान, यहाँ तक कि फूल भी अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए ये कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी ने सब कुछ बनाया है, वही तमाम दुनिया का मालिक है, फुल स्टॉप। तो बच्चों यहाँ आपका उर्दू की कॉपी वर्क का काम ख़त्म हुआ। अब देखिए नीचे आपके पास बुक में कवायद शो हो रहे हैं, कवायद जो हम उर्दू ग्रामर की कॉपी में करेंगे। देखा बच्चों आपने, कवायद जो हम किस में करेंगे, उर्दू ग्रामर की कॉपी में करेंगे। इसके लिए आपके कोर्स में 2 कॉपियाँ दी गई हैं उर्दू की, एक उर्दू की और एक उर्दू ग्रामर की। तो हम दूसरी कॉपी लेंगे उर्दू ग्रामर की। उसी में सेम उसी तरह आपने नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, सेक्शन लिखना है, प्लास्टिक कवर चढ़ाना है और आ जाना है बैक साइड पे। ये इसी तरह आप लिखेंगे मिकात अव्वल उर्दू ग्रामर। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस ज़ाहिदा, आपकी उर्दू की टीचर क्लास 5 की। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने उर्दू कॉपी वर्क किया था, अब हम करेंगे उर्दू ग्रामर का कॉपी वर्क। उर्दू ग्रामर के कॉपी वर्क में हम कवायद का काम करेंगे। हम के कवायद का काम जो पेज नंबर 3 से है। तो सबसे पहले आपने इंडेक्स वर्क अपना मुकम्मल करना है, इंडेक्स बनानी है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये मैंने उर्दू की कॉपी में भी आपको लिखवाई थी, लेकिन यहाँ मैं डिटेल से और नंबर वाइज मैंने यहाँ दे दिया, ये देख लीजिए। उसको सबसे फर्स्ट पेज पे सिलेबस बराए मिकात अव्वल पे आपने इसको करना है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप। सबसे पहले कवायद वो जो किताब किससे हम लेंगे, जैसे ये हम का कवायद अभी हम काम करेंगे इस पे। किताब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कवायद आए हैं वो हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद मज़ामीन है, ख़त है, दरख्वास्त है, मुतशाबा अल्फाज हैं, अलामत है, वाहिद जमा है, अल्फाज मतजाद है, अल्फाज शनासी हैं, सिफ्त और मौसूफ है, काफ़िए हैं, इसमें निस्बती है, मुज़क्कर मुअन्नस है, सिफ्त की इक़साम है, खुलासा है, मरकज़ी ख्याल है। इसी तरह हम सामने वाले पेज पे सिलेबस बराए मिकात आखिर का सिलेबस लिखेंगे। इसमें इसी तरह हम सबसे पहले नंबर का कॉलम बनाएंगे, फहरिस्त का बनाएंगे, दस्तखत का बनाएंगे, कवायद हैं इसमें भी जो किताब के मुख्तलिफ हिस्से से कवायद हम लेंगे, वाहिद जमा है, अल्फाज मुतरादिफ हैं, मुहावरात हैं, साब्ते लायक़े हैं, इसमें इल्म है, खुलासा है, अल्फाज मतजाद हैं, मरकज़ी ख्याल है। बच्चों ये तो हो गया आपका इंडेक्स वर्क। अब इसके बाद पीछे आप डेली इंडेक्स वर्क बनाएंगे। या 4 पेजेस पे बनाएंगे तारीख वाली, जिसमें हम तारीख मेंशन करेंगे, डेली हम क्या काम करें, नंबर, तारीख, फहरिस्त, दस्तखत। इसी तरह सामने वाले पेज पे नंबर, तारीख, फहरिस्त, दस्तखत, ये आपको 4 पेजेस पे बनानी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्योंकि सबसे पहले कवायद हम बारी ताला से कर रहे हैं, ये बुक देखिए, कवायद हम बारी ताला से कर रहे हैं। इसमें जो कवायद दिए गए हैं सफ़ा नंबर 3 से, पहला सवाल है, कवायद का पहला सवाल है, हम से 4 ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो। तो हमने हम से नज़म से ये अल्फाज तलाश किए, ये देखिए, शम्सो कमर, शजर व हजर, यानी कि चांद, सूरज, दरख्त, जो इनके उलट हैं वो आमने सामने मैंने लिख दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके बाद देखिए बुक में, अपनी बुक में देखिए सफ़ा नंबर 3 पे देखिए, मुतशाबा अल्फाज पूछा गया है, यहाँ पे इसकी तारीफ दी गई है। मिलते जुलते अल्फाज को कवायद की ज़बान में मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। इन अल्फाज की आवाज़ मिलती जुलती है मगर इमला और मायने अलग अलग है। मसलन सदा, देखिए एक सदा का मतलब तो आवाज़ हुआ, एक सदा का मतलब हमेशा हुआ। बोलने में तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं। अब दूसरा देखिए आम, आजकल गर्मियों का मौसम है, सब आम खा रहे हैं ना बच्चों, तो आम क्या है, एक फल है, लेकिन ये आम क्या है,
खास की जिद, खास की जिद आम, एक आम सी चीज़ है, आम जो हम मिसाल के तौर पे कहते हैं, आम सी बात है। ठीक है बच्चों, यही सब कुछ मैंने यहाँ कॉपी में आपके सामने किया है। आपको भी इसी तरह कॉपी वर्क करना है, हेडिंग डालनी है, इसकी तारीफ लिखनी है, मसलन लिखना है, इस तरह सदा सदा आम आम लिखना है। इसके बाद नीचे वाले सवाल पे आ जाइए, वो पेज नंबर 3 पे देखिए, खाली जगह दी गई है आपको, इन्हीं अल्फाज से मुतालिक खाली जगह दी गई है और ब्रैकेट में 2 दिए गए हैं। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि पहली खाली जगह में क्या आएगा, दूसरी खाली जगह में क्या आएगा। आवाज़ के एतबार से, बोलने के लिहाज से आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन लिखने में फ़र्क है। बाज़ लोग बाज़ जैसी तेज़ नज़र रखते हैं, बाज़ यानी बहुत से लोग, अक्सर लोग। और ये जो बाज़ है ना, ये परिंदे का नाम है जिसकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। ये चील की तरह का एक बहुत बड़ा सा परिंदा होता है, उसे हम बाज़ कहते हैं। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे कहा जाता है, बाज़ जैसी तेज़ नज़र। इसके बाद नंबर 2 बे है, किसान हल जोत कर अपनी माशी मसाइल हल करता है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन थे आपके पास, हल हल बोलने में एक जैसे लेकिन लिखने में अलग अलग है। आपने देखा है ना, गाँव में खेतों में जो हल चलाए जाते हैं, जिससे ज़मीन खोदी जाती है, बीज बोए जाते हैं, ये वो वाला हल है। और ये वो वाला हल है जो हम सवाल हल करते हैं या कोई मसला हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये वो वाला हल है। ये काम इसी तरह आप लोगों को कॉपी में करना है। मैं भी आपको कॉपी वर्क भी दिखाऊंगी, कॉपी वर्क भी दिखाऊंगी। सफ़ा नंबर 4 पे आ जाइए। सफ़ा नंबर 4 पे देखिए, इसका जीव है, डैश से डैश करना सेहत के लिए मुफीद है, कसरत से कसरत। एक कसरत तो वो वाला कसरत है जो बहुत ज़्यादा होता है, और एक कसरत कहते हैं वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, उसको भी उर्दू में कसरत कहा जाता है। तो जो सही लफ्ज़ है वो हम सही खाली जगह में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खुशी हो या अलम, खुशी हो या डैश, मुल्क का डैश बुलंद रहना चाहिए। खुशी हो या अलम, 2 दिए हुए यहाँ पे, एक अलम ये वाला है, एक अलम ये वाला है। एक अलम कहते हैं गम को, एक अलम कहते हैं झंडे को। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, बरसात के डैश सर्द डैश चलने लगी, बरसात के बाद सर्द बात चलने लगी। एक तो बाद है, पहले बाद में वाला बाद, और एक बात कहते हैं हवा को, सर्द यानी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगी। तो बच्चों इस काम को आपने कॉपी में किस तरह करना है, आइए हम देखते हैं। ये देखिए, पहले आप सवाल उतारेंगे, ब्लैक से आप सवाल उतारेंगे, पेंसिल से आप डैश लगाएंगे और ब्लू इंक पेन से आप काम करेंगे। ये सारा काम देखिए मैंने यहाँ तक किया है, जैसा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ आके एंड हो गया। बच्चों आपने बिल्कुल इसी तरह कॉपी वर्क करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।